आज हम एक बेहद दुखद घटना पर बात कर रहे हैं जो हाल ही में हुई एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स और दूसरी जानकारियां हैं इस पर। कोशिश यही है कि हम इन स्रोतों को समझें, देखें कि असल में हुआ क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो ये हुआ कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, और टेक ऑफ के मतलब कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। हाँ, और ये गिरी अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में, वो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। ओह, ये वाकई में बहुत बड़ी त्रासदी है। आप सोचिए, विमान में 242 लोग थे और रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ एक ही बच पाया। सिर्फ एक? हाँ, और ज़मीन पर भी मतलब हॉस्पिटल में कम से कम 38 से 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये पिछले कई दशकों में भारत का सबसे भयानक विमान हादसा है। और ड्रीम लाइनर का पहला? हाँ, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए ये पहला घातक हादसा है। ये बात इसे और भी मतलब गंभीर बना देती है। और इसी हादसे के बीच वो जो एक अकेले जीवित बचे व्यक्ति की कहानी है, वो तो मतलब किसी चमत्कार जैसी लगती है। बिल्कुल। विश्वश रमेश, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। हाँ, एग्जिट रो 11A में बैठे थे वो। और वो विमान के दरवाजे से कूदकर बच निकले। बस मामूली चोटें आईं। ये तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, ऐसे हादसों में इस तरह बचना ये वाकई असाधारण है। खैर, अब जांच की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एग्जैक्टली, वो मिल गए हैं और भारत का जो एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, AAIB, वो अब उनका विश्लेषण कर रहा है। अच्छा। और इसमें उनकी मदद के लिए बोइंग, UK और US के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे मामलों में। शुरुआती रिपोर्ट्स में दोहरे इंजन की विफलता जैसी बातें आ रही थी। ये ड्रीम लाइनर जैसे एडवांस प्लेन के लिए तो काफी मतलब रेयर माना जाता है ना? हाँ, ये बहुत रेयर है और शुरुआती संकेत इसी तरफ हैं कि शायद दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये एक थियरी है अभी। और कुछ? इसके अलावा जैसे फ्लैप या लैंडिंग गियर की सेटिंग्स में कोई दिक्कत, या फिर टेक ऑफ के फौरन बाद बहुत कम ऊंचाई पर, शायद 500-650 फीट के आसपास, इंजन की पावर एकदम से कम हो गई। ओह, इतनी कम ऊंचाई पर? हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सब अभी शुरुआती अनुमान है। पूरी तस्वीर साफ होने में शायद 3 महीने लग सकते हैं। जांच तो खैर चलेगी ही, लेकिन इतने बड़े हादसे का असर तो फौरन दिखना शुरू हो गया होगा एयरलाइन पर, नियमों पर। बिल्कुल, और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि रेगुलेटर यानी DGCA कितनी तेजी से हरकत में आया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। हाँ, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। जैसे पायलट और डिस्पैचर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मांगे हैं, और एयर इंडिया के पास जितने भी मतलब सभी 33 ड्रीम लाइनर हैं, उनके तत्काल रख रखाव और इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया है। ये तो बड़ा कदम है। हाँ, ये दिखाता है कि सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है। और टाटा समूह, जो अब एयर इंडिया के मालिक हैं, उनके चेयरमैन ने भी इसे सबसे हृदय विदारक संकट कहा है और सेफ्टी पर और ज्यादा फोकस करने की बात कही है। तो जाहिर है फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा होगा 787 की उड़ानों पर। हाँ, बिल्कुल। कई बोइंग 787 की उड़ानें या तो कैंसिल हुई हैं या रोक दी गई हैं। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस हादसे ने न सिर्फ एयर इंडिया पर बल्कि विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग पर भी सेफ्टी को लेकर एक तरह का दबाव बनाया है। सही बात है। और मानवीय पहलू भी है। स्थानीय लोगों ने मलबे से सामान निकालने में मदद की, पीड़ितों की पहचान के लिए DNA मैचिंग चल रही है, और जो डॉक्टर और छात्र मारे गए उनकी याद में प्रार्थना सभाएं भी हुई हैं। हाँ, वो तो बहुत ही दुखद है। तो संक्षेप में कहें तो एयर इंडिया AI 171 हादसा एक भयानक त्रासदी है। सैकड़ों जाने गईं, एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बचा। जांच चल रही है, जिसमें अभी शुरुआती फोकस इंजन फेलियर की आशंका पर है, और इसने एयर इंडिया, बोइंग और एविएशन रेगुलेशंस पर गहरा असर डाला है। बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है ना, कि इस जांच के जो भी नतीजे निकलेंगे वो न केवल एयर इंडिया के ऑपरेशन के लिए बल्कि दुनिया भर में जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ रहे हैं उनकी सेफ्टी के भविष्य के लिए कितने निर्णायक साबित होंगे। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस पर जरूर गौर करना होगा आने वाले वक्त में।